हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि हमारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। मेन प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की, कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अल्टरनेटिव वे में यूज़ करना है। ये हमने पढ़ा था पहले। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंटर प्रॉब्लम। सेंटर प्रॉब्लम को दर्शाने के लिए ना एक कर्व बनाई गई है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होती है वो आपको शो करेगी कि हमारी जो सेंटर प्रॉब्लम है वो कैसे दिखाई जाती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से उसको शो किया जाएगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Let us understand the concept of production possibility curve। यूज़ करना आपको इन प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट पेज पे है। हाँ जी, जब भी ये जो कर्व वगैरह आपने बनानी है, डेफिनेशन दे रखी है, एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ। इन द वर्ड ऑफ सैमुएल्सन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ goods or services that can be produced with given resources, assuming that all resources are fully employed। ये क्या चीज़ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इसके अंदर आपको प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई जाएगी। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं या 100 यूनिट हैं। 100 रुपये से आप कितने चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हो? दो चीज़ें आपको ऑप्शन में दी जाएंगी। या तो आप एक पहली वाली चीज़ को प्रोडक्शन कर सकते हो या दूसरी वाली चीज़ को प्रोडक्शन कर सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटीज़ शो की जाएंगी और उसको एक कर्व की हेल्प से शो किया जाएगा। सबसे पहले ना इन जो पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं इनकी जो है अजम्पशन देखी जाती है। अजम्पशन का मतलब मान्यताएं ली जाती हैं, मतलब मान के चला जाता है। फर्स्ट इसकी मान्यता क्या है? फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो फिक्स्ड है, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं। वो ना तो कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये ही रहेंगे। सेकंड है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने फुल यूटिलाइज़ किया, मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये को आपने पूरा यूज़ करना है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो हमेशा सेम रहेगी। यह भी आपको मान के चलना है, मतलब ये जो अजम्पशन है ये आपको मान के चलनी पड़ती है। फोर्थ है टू गुड्स। आपको कोई भी दो ऑप्शन दिए जाएंगे जो गुड्स का है, जैसे लाइक वीट एंड क्लोथ्स, मतलब गेहूँ और कपड़े। तो ये दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है। अगले पेज पे दे रखा है, देखिए ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक शेड्यूल दे रखा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना। गुड्स लिखी हुई हैं, एक तरफ वीट लिखी है, एक तरफ क्लोथ लिखे हुए हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ABCDE, ये आपकी पॉसिबिलिटी हैं कि आप अगर वीट लाख टन में 100 लाख टन वीट बनाते हो तो आपके कपड़े 0 बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लोथ 1 बन गया, एक बेल्स, मतलब बेल्स का मतलब एक क्वांटिटी होती है। और वीट जो है वो 100 से 90 होगी, मतलब आपने वीट को छोड़ा और क्लोथ और प्रोडक्शन कर दिया। नेक्स्ट में क्या हुआ? वीट को और थोड़ा सा कम कर दिया, क्लोथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया। नेक्स्ट में वीट को और कम कर दिया और क्लोथ को और थोड़ा सा बढ़ा दिया। और ई में क्या हुआ? फिर दोबारा से वीट का प्रोडक्शन 0 और क्लोथ का प्रोडक्शन 4। मतलब आपको दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड से हैं। उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आपको इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, दोनों को कॉम्बिनेशन शो करना। और ये एक आपको कर्व की मदद से करना है, एक जैसे ग्राफ बनाते थे। ये ग्राफ आपके सामने है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्लोथ लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे
वीट लिखा हो, या आपने 10th में भी बनाई हुई है, +1 में भी बनाई हुई है। और इनको डॉट लगाने हैं, ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, इन वाले नंबर से ये वाली जो ग्राफ है ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्रिएट करके ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाई जाती है, इनमें ना 2 पॉइंट लगे हुए हैं, एक पॉइंट जी लिखा हुआ है, एक एफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। जी पॉइंट के साथ लिखा हुआ है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो आपकी कर्व आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसके जो अंदर दे रखा है, अंदर, ये अंदर का पॉइंट है अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। और जो इसके बाहर दे रखी है एफ़ वाली, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप कभी अटेन नहीं कर पाओगे, मतलब इससे, इस जो लाइन से है इससे बाहर नहीं जा सकते आप, आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। और अगर आप इससे कम प्रोडक्शन करते हो, मतलब आप अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। तो आपको कैसे करना कैसे होता है, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे होता है, तो आपको ये टेबल बनानी है, फिर ये जो डायग्राम बना रहा है और इसको एक्सप्लेन करना है ध्यान से। ठीक है, ये आपका हो गया। प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं इसकी आगे। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इसकी एक तरह की विशेषताएं हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ध्यान से देखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब जो इसका ये जो कर्व बनी हुई है ये डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे की तरफ आने की वजह ये है कि आप एक चीज़ के प्रोडक्शन को कम कर रहे हो, दूसरे की चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, इसी वजह से ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप में होती है। सेकेंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट। कनकेव और कन्वेक्स, ये लेंसेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो कर्व है ये कनकेव है, मतलब जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ इसका जो पॉइंट है मुंह खुला हुआ है, बंद है सॉरी, और अगर कन्वेक्स होती तो दूसरी तरफ हो जाती है। तो ये जो है ये पॉइंट जो पॉसिबिलिटी जो कर्व है ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 पॉइंट, ये जो 0 पॉइंट है इसके कनकेव में है, ये कनकेव होती है। और जो कन्वेक्स है वो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आगे जो सेंटर प्रॉब्लम है उसके साथ, इसको बाद में रीड करेंगे। आज का लेक्चर थे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।